हेलो दोस्तों, मिशन BSEB मैट्रिक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा 2023 में सोशल साइंस की ऑब्जेक्टिव संभावित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रति वर्ष 40 प्रश्न रहता है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए लाल सेना, ऑप्शन बी कार्बोनारी, ऑप्शन सी फिलिप हेटारिया, ऑप्शन डी डायट। तो दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन का सबसे सही आंसर है ऑप्शन बी कार्बोनारी। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए पीने का बर्तन, ऑप्शन बी पीने पानी रखने का मिट्टी का पात्र, ऑप्शन सी रूस का सामंत, ऑप्शन डी रूस का सम्राट। दूसरे नंबर क्वेश्चन का सबसे सही आंसर है ऑप्शन डी रूस का सम्राट। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, होआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ऑप्शन ए क्रांतिकारी आंदोलन, ऑप्शन बी धार्मिक आंदोलन, ऑप्शन सी साम्राज्यवादी समर्थक आंदोलन, ऑप्शन डी बुद्धिजीवी आंदोलन। तीसरे नंबर क्वेश्चन का सबसे सही आंसर है ऑप्शन ए क्रांतिकारी आंदोलन। अगला चौथे नंबर क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1922 में, ऑप्शन सी 1924 में, ऑप्शन डी 1926 में। तो दोस्तों, चौथे नंबर क्वेश्चन का सबसे सही आंसर है ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी पटना। तो पांचवें नंबर क्वेश्चन का सबसे सही आंसर है ऑप्शन ए कोलकाता। अगला प्रश्न छठा नंबर, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ऑप्शन ए श्रमिक वर्ग, ऑप्शन बी मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी कृषक वर्ग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, छठे नंबर क्वेश्चन का सबसे सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन ए सूती मार्ग, ऑप्शन बी रेशम मार्ग, ऑप्शन सी उत्तर पथ, ऑप्शन डी दक्षिण पथ। तो दोस्तों, सातवें नंबर क्वेश्चन का सबसे सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रेशम मार्ग। अगला प्रश्न आठवें नंबर, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ऑप्शन ए कुरान, ऑप्शन बी गीता, ऑप्शन सी हदीस, ऑप्शन डी बाइबल। तो आठवें नंबर प्रश्न का सबसे सही आंसर है ऑप्शन डी बाइबल। अगला प्रश्न नौवें नंबर, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी भरतेंदु हरिश्चंद्र। नवा नंबर क्वेश्चन का सबसे सही आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न 10वें नंबर, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ऑप्शन ए उद्योगपति वर्ग, ऑप्शन बी पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन सी श्रमिक वर्ग, ऑप्शन डी मध्यम वर्ग। 10वें नंबर प्रश्न का सबसे सही आंसर है ऑप्शन डी मध्यम वर्ग। अगला प्रश्न 11वां नंबर, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय प्राय होता है ऑप्शन ए स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, ऑप्शन बी समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, ऑप्शन सी बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात, ऑप्शन डी लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो दोस्तों, 11वें नंबर प्रश्न का सबसे सही आंसर है ऑप्शन ए स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। अगला प्रश्न है 12वें नंबर, निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए लिखित संविधान, ऑप्शन बी शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन सी इकहरी शासन व्यवस्था, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो 12वें नंबर प्रश्न का सबसे सही आंसर है इकहरी शासन व्यवस्था, जो कि संघ राज्य की व्यवस्था विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न 13वें नंबर, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी नीतीश कुमार, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो 13वें नंबर प्रश्न का सबसे सही आंसर है ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। अगले प्रश्न है 14वें नंबर, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन ए कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन बी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ऑप्शन सी उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ऑप्शन डी बहुसंख्यकों का शासन। तो 14वें नंबर प्रश्न का सबसे सही आंसर है ऑप्शन डी बहुसंख्यकों का शासन। अगला प्रश्न 15वें नंबर है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी पाठ, ऑप्शन सी कानूनी पुस्तक, ऑप्शन डी नागरिक शास्त्र। तो दोस्तों, 15वें नंबर प्रश्न का सबसे सही आंसर है ऑप्शन ए प्रस्तावना। अगला प्रश्न 16 नंबर,
किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई है? ऑप्शन ए 16वीं लोकसभा, ऑप्शन बी 15वीं लोकसभा, ऑप्शन सी 17वीं लोकसभा, ऑप्शन डी 12वीं लोकसभा, 20वीं लोकसभा। तो 16वें नंबर प्रश्न का सबसे सही आंसर है ऑप्शन ए 16वीं लोकसभा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? ऑप्शन ए जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन बी डीएमके, ऑप्शन सी लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन डी भारतीय जनता पार्टी। तो 17वें नंबर प्रश्न का सबसे सही आंसर है ऑप्शन डी भारतीय जनता पार्टी। अगला प्रश्न 18वें नंबर, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? ऑप्शन ए राजनीतिक दल, ऑप्शन बी सामाजिक दल, ऑप्शन सी मानवीय दल, ऑप्शन डी नागरिक दल। तो दोस्तों 18वें नंबर प्रश्न का सबसे सही आंसर है ऑप्शन ए राजनीतिक दल। अगला प्रश्न है 19वें नंबर, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों 19वें नंबर प्रश्न का सबसे सही आंसर है ऑप्शन ए 3। अगला प्रश्न है 20वें नंबर, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? ऑप्शन ए मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन सी बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी ओलंपिक धावक टोनी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस, ऑप्शन डी जेड गुड्डी। तो 20वें नंबर प्रश्न का सबसे सही आंसर है ऑप्शन डी जेड गुड्डी। अगला प्रश्न है 21वें नंबर, सासाराम नगर का विकास हुआ था? ऑप्शन ए मध्य युग में, ऑप्शन बी प्राचीन युग में, ऑप्शन सी वर्तमान युग में, ऑप्शन डी आधुनिक समय में। तो 21वें नंबर प्रश्न का सबसे सही आंसर है ऑप्शन ए मध्य युग में। अगला प्रश्न है 22वें नंबर, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी गया। तो 22वें नंबर प्रश्न का सबसे सही आंसर है ऑप्शन सी जमशेदपुर। अगला प्रश्न 23वें नंबर, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? ऑप्शन ए जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, ऑप्शन बी पटना हवाई अड्डा, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन डी बिहार हवाई अड्डा। तो 23 नंबर प्रश्न का सबसे सही आंसर है ऑप्शन ए जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। अगला प्रश्न है 24 नंबर, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? ऑप्शन ए बिहार शरीफ, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी बांका। तो 24वें नंबर प्रश्न का सबसे सही आंसर है ऑप्शन बी राजगीर। अगला प्रश्न है 25वें नंबर, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है? ऑप्शन ए हिमालय क्षेत्र में, ऑप्शन बी उत्तर बिहार मैदान में, ऑप्शन सी दक्षिण बिहार मैदान में, ऑप्शन डी दक्षिण बिहार की पहाड़ियों में। तो 25वें नंबर प्रश्न के सबसे सही आंसर है ऑप्शन डी दक्षिण बिहार की पहाड़ियों में। अगला प्रश्न 26वें नंबर, कांवड़ झील स्थित है? ऑप्शन ए दरभंगा जिला में, ऑप्शन बी भागलपुर जिला में, ऑप्शन सी बेगूसराय जिला में, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर जिला में। तो दोस्तों 26वें नंबर प्रश्न का सबसे सही आंसर है ऑप्शन ए दरभंगा जिला, ऑप्शन नो ऑप्शन सी बेगूसराय जिला में। अगला प्रश्न है 27वें नंबर, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी बिहार शरीफ, ऑप्शन डी पटना। तो दोस्तों 27वें नंबर क्वेश्चन का सबसे सही आंसर है ऑप्शन डी पटना। अगला प्रश्न है 28वें नंबर, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? ऑप्शन ए पूर्व पश्चिम गलियारा, ऑप्शन बी एक्सप्रेस वे, ऑप्शन सी स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, ऑप्शन डी सीमांत सड़कें। तो 28वें नंबर प्रश्न का सबसे सही आंसर है ऑप्शन डी सीमांत सड़कें। अगला प्रश्न है 29वें नंबर, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? ऑप्शन ए अविकसित, ऑप्शन बी विकसित, ऑप्शन सी अर्धविकसित, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो दोस्तों 29वें नंबर प्रश्न का सबसे सही आंसर है ऑप्शन बी विकसित। अगला प्रश्न है 30वें नंबर, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन ए बिहार शरीफ, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गोवा। तो दोस्तों 30वें नंबर प्रश्न का सबसे सही आंसर है ऑप्शन डी गोवा। गोवा का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होता है। ऑप्शन अगला प्रश्न है 31वें नंबर, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए विनिमय का माध्यम, ऑप्शन बी मूल्य का मापक, ऑप्शन सी मूल्य संचय और ऑप्शन डी उत्पादन। तो दोस्तों 31वें नंबर प्रश्न का सबसे सही आंसर है ऑप्शन सी मूल्य संचय। अगला प्रश्न है 32 नंबर, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। तो दोस्तों 32वें नंबर प्रश्न का सबसे सही आंसर है ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगले नंबर प्रश्न है 33 नंबर, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन
ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों 33वें नंबर प्रश्न का सबसे सही आंसर है इनमें से सभी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला नंबर प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? ऑप्शन ए है कोका कोला, ऑप्शन बी एलजी, ऑप्शन सी रिबॉक, ऑप्शन डी नोकिया। तो 34वें नंबर प्रश्न का सबसे सही आंसर है ऑप्शन ए कोका कोला। अगला प्रश्न है 35वें नंबर, निम्नलिखित में किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? ऑप्शन ए फसल को, ऑप्शन बी पशुओं को, ऑप्शन सी भवनों को, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। तो 35वें नंबर प्रश्न का सबसे सही आंसर है ऑप्शन डी सभी को होता है। अगला प्रश्न है 36वें नंबर, सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण है? ऑप्शन नंबर ए केबल का टूट जाना, ऑप्शन बी संचार टावरों की दूरी, ऑप्शन सी टावरों की ऊंचाई में कमी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 36वें नंबर प्रश्न का सबसे सही आंसर है ऑप्शन है केबल का टूट जाना। अगला प्रश्न है 37वें नंबर, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? ऑप्शन ए ठंडा पानी डालना चाहिए, ऑप्शन बी गर्म पानी डालना चाहिए, ऑप्शन सी अस्पताल पहुंचना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 37वें नंबर प्रश्न का सबसे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अस्पताल पहुंच जाना। अगला प्रश्न 38वें नंबर, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है? ऑप्शन ए भूकंप केंद्र, ऑप्शन बी अधिकेंद्र, ऑप्शन सी अनुकेंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 38वें नंबर प्रश्न का सबसे सही आंसर है ऑप्शन ए भूकंप केंद्र। अगला प्रश्न 39वें नंबर, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है पूर्वी बिहार, ऑप्शन बी दक्षिणी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिमी बिहार और ऑप्शन डी उत्तरी बिहार। तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित रहता है ये पूछा जा रहा है। तो यह है उत्तरी बिहार, बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। अगला और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? ऑप्शन नंबर ए है सांप्रदायिक दंगे, ऑप्शन बी आतंकवाद, ऑप्शन सी महामारी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सबसे सही आंसर है ऑप्शन बी आतंकवाद, मानव जनित आपदा है। आज की इस एपिसोड में 40 प्रश्नों को हम लोग देख लिए हैं। तब तक के लिए तैयारी करते रहे, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।